नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानों की लग गई लॉटरी, ये बात सही है या कम सही है? एक्चुअली हुआ क्या, पिछली पंचवर्षीय जो प्रधानी थी वो उसका कार्यकाल था 27 मई 2021 से 26 मई 2026 तक। 26 मई ख़त्म हो गया, यानी वो कार्यकाल समाप्त हो गया। अब प्रधानों की डिमांड ये थी कि जब पंचायत का चुनाव आप लेट कर रहे हैं, यानी कि राज्य सरकार, तो हम लोगों को कार्यकाल बढ़ाया जाए। मतलब जब तक आप लेट कर रहे हैं तब तक के लिए पूरा काम सौंपा जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ग्राम प्रधानों ने स्ट्राइक किया था, मतलब मांग किया था राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से। सरकार ने बात को ध्यान में रखा, संज्ञान में लिया और कहा कि अब प्रधान जो हैं वो प्रशासक का काम करेंगे, लगभग 1540 प्रधान। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है वो प्रशासनिक भूमिका में आ गई। तो प्रशासनिक भूमिका क्या होती है, जो कि भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है, यानी पहली बार ऐसा होगा कि पंचायत के चुनाव में प्रधानों को, ग्राम पंचायत को प्रशासक का दर्जा दिया जाएगा। तो प्रशासक क्या काम करेंगे और जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत के, वो क्या काम करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको एकदम व्यवहारिक भाषा में समझाऊंगा। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूँ। ये हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है। इसमें साफ साफ लिखा है, पंचायत चुनाव में देरी के कारण सौंपी गई बागडोर, प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली। देखिए, देरी क्यों हुई पहले तो ये जान लीजिए। आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जो SIR का काम चल रहा है उसमें बड़ा विलम्ब है, मतलब डेट बढ़ाया गया उसका, और जनगणना हो रही है। अब इसमें घरों की जनगणना हो रही है, तो उसका जो रिपोर्ट है वो मिल नहीं पाया है, तो इसलिए विलम्ब हो रहा है। तो लगभग 6 महीने का शायद विलम्ब होगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा विलम्ब होगा तो फिर से बढ़ाया जाएगा। इसमें देखो नियम होता है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना ज़रूरी होता है। हर 6 महीने पे इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर ही होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि 27 मई 2021 को जो पिछली ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, वहाँ से लेकर के 26 मई 2026 तक पूरे 5 वर्ष कार्यकाल। मैं आपको संक्षिप्त में यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं? 22 भाग और अनुच्छेद 395। जो पंचायती राज व्यवस्था है अब यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुका है, यानी इसका वर्णन संविधान में है। पहले इसका वर्णन संविधान में नहीं था। जब संविधान बना उस समय केवल संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया था कि सरकारें चाहेंगी तो ग्राम पंचायत का गठन वो करेंगी, यानी ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, बस एक निर्देश दिया गया था। और बाद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। नागौर से शुरुआत हुई, राजस्थान से, लेकिन इसको संविधान में इसको वर्णित नहीं किया गया था, इसलिए बहुत अधिकार नहीं थे। बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब जाकर के पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्ज किया गया, यानी अब यह संवैधानिक दर्जा है। तो जो 22 भाग हैं उसमें जो भाग 9 है, भाग 9 अनुसूची 12 अनुसूची हैं, तो अनुसूची नंबर 11, भाग 9 अनुसूची नंबर 11 और अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 243 को ही फैला दिया गया। इसमें 16 आर्टिकल रखे गए, यानी A, B, C, D ऐसे करके O तक का है। कुल 16 आर्टिकल इसमें रखे गए हैं। इसमें गठन, कार्यकाल, पंचायत कैसे भंग होगी, पात्रता क्या है, ये सारी चीज़ें वर्णित की गई हैं अनुच्छेद 243 में। इतनी बात समझ में आ गई। कब हुआ ये? 1992 के संशोधन के तहत 1993 से, और 24 अप्रैल को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब लौटते हैं अपनी बात पर। तो जो यहाँ पे कार्यकाल बढ़ाया गया है वो अभी तक कभी नहीं हुआ कि कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो जो पुरानी जो पंचायत थी वो थी 27 मई से 26 मई। अब 26 मई को ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि अब नई जो 27 मई की शुरुआत होनी चाहिए थी चुनाव के बाद, वो हो नहीं पाई। इसलिए 27 मई से प्रशासक का काम करेंगे पंचायत। प्रशासक, ये महत्वपूर्ण शब्द है, यानी पूर्ण रूप से पंचायत अपना काम नहीं करेगी, केवल निगरानी करेगी, कुछ काम करेगी। वो क्या काम है? सबसे पहले आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में 58,100 पंचायत ग्राम पंचायतें थीं। 58,195 ग्राम पंचायतें थी उत्तर प्रदेश में, यानी इतने ग्राम प्रधान चुने गए थे।
इसके पहले वाले में। अब समझिए यहाँ पे जो हमने लिखा है कि जो प्रशासक का पद होगा, यानी प्रशासनिक पद जो मिल गया अब पंचायतों को, वो क्या काम कर सकते हैं, मुख्य बात यही है। वो काम क्या करेंगे, तो वो काम करेंगे पहले से चल रहे कार्यों की निगरानी। भाई उनके कार्यकाल में पिछले 5 साल में बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे काम नहीं हुए, बहुत सारे काम अभी प्रोसेस में हैं, यानी कि हो रहे हैं। तो पहले से चल रहे कार्यों की निगरानी होगी। इसके अलावा सफाई, जल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, हैंडपम्प जैसे रोज़मर्रा के काम देखेंगे। सरकारी योजनाओं का रिकॉर्ड और संचालन करेंगे। कर्मचारियों या सचिव के साथ समन्वय बनाए रखेंगे और ज़रूरी भुगतान और प्रशासनिक काम करेंगे। बड़े काम नहीं कर सकते, कोई बड़ा निर्णय नहीं कर सकते। जैसे ग्राम पंचायत में अगर किसी की ज़मीन को पट्टा करना है या निरस्त करना है, इस तरह से बड़े काम माने जाते हैं, तो ये काम ये नहीं कर सकते। पूर्ण जिम्मेदारी इनको नहीं दी गई है, केवल एक तरह से निगरानी कर सकते हैं और अपने पद पर एक तरह से बने रह सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, जैसे मनमाने नए बड़े विकास कार्य शुरू नहीं कर सकते, बड़े वित्तीय निर्णय नहीं ले सकते, ग्राम सभा से बड़े नीतिगत प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते, चुनावी या दीर्घकालिक फैसला नहीं ले सकते। जैसे आप जानते हैं कि सामान्यतः जब ग्राम पंचायत का गठन होता है तो उसमें नियम होता है कि ग्राम पंचायतों को कोई समय समय पर बैठकें होती हैं। ग्राम प्रधान बैठकें बुलाता है। उस बैठक में ग्राम प्रधान मुखिया होता है, उसके बाद जो वार्ड मेंबर होते हैं वो होते हैं, और भी लोगों को बुलाया जा सकता है, सचिव होता है। तो जो बैठकें होती हैं वो प्रायः कंपलसरी होती हैं, वर्ष में कम से कम 2 बार 3 बार तो निश्चित ही होनी चाहिए। बाकी प्रधान अपनी मर्जी से जब ज़रूर समझे वो बुला सकता है। तो ऐसी बैठकों को अगर यहाँ पे प्रधान बुलाता है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसकी बात मानेंगे। बैठक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बुला भी सकता है, नहीं भी बुलाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आएंगे ही, क्योंकि वो उस तरह पद पे अब नहीं है। तो यही कहने का मतलब है कि बड़े वित्तीय निर्णय वो नहीं लेगा, निगरानी करेगा। लेकिन हाँ, अगर गांव में कोई घटना घटती है तो अभी भी वो मुखिया ही है, प्रधान ही है, उसकी सारी भूमिका है। जहाँ उसका सिग्नेचर फोटो होना है उन्हीं का होगा, किसी और का नहीं होगा। बस बड़े फैसले वो नहीं कर सकते। ये कब तक चलेगा? 27 मई से 6 माह तक। नियम ये है कि 6 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर उसके बाद भी सरकार निर्णय लेगी इस पर क्या करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।